से युद्ध बढ़िया करते हैं। कैसे? बोले एक तो हम समाधि लगा के बैठ जाए, से कहते किले पर हम समाधि लगा के बैठ जाए, तुम सारी सेना लेके और पांचों बाण लेके हम पर चढ़ाई करो और हम समाधि में बैठ जाए। अब समाधि में हम बैठे हो, जरा सी हमारी चित्त की वृत्ति अगर बदल जाए, मनोभाव बदल जाए, तो हमारी मान लेंगे, तुम्हें तिलक कर देंगे। इसने लंबी सांस ली कि कल का छोकरा है, विषय वासना की हवा लगी नहीं, तो कहो समाधि में बैठ जाए और डिगे न करे, डिगे ना। उसने कहा भाई ये वाला युद्ध नहीं, दूसरा बताओ वो कौन लड़ते? बोले मैदान जंग, मैदान में हजारों लोग देखे, खुले आओ हमारी तुम्हारी कुश्ती हो फ्री स्टाइल में। हाँ बोले, उसने कहा मतलब? बोले हजारों गोपिकाओं के साथ में और ब्रह्म रात्रि पावृत्ते, इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है, भागवत जी में तो यही लिखा है, ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते, कितनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है, उतने समय तक के लिए कहा है। और अगर इतनी संख्या में गोपिकाओं के बीच में तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हमसे प्रहार करो, हम पे बाण चलाओ, और अगर हमारा मन दूषित हो जाए तो तिलक करवा लेना। उसने कहा बड़े बड़े बही गए, इतनी बड़ी भीड़ में ये भला क्या है? बड़े बड़े डिग गए, बड़े बड़े हार गए, ये क्या? उसने कहा मिलाओ हाथ, ये युद्ध हम लड़ेंगे। कन्हैया ने कहा एक शर्त और है। बोले वो क्या है? बोले वो शर्त ये है कि जो हारेगा, जो पहलवान हार जाएगा, वो जीते वाले को बाप बनाएगा, अर्थात बेटा बनेगा उसका, उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। उसने कहा मिलाओ हाथ, हुई गई तय। अब जब तुम्हारा मन करे कन्हैया ने तब आ जाना। तो शरद ऋतु का समय जब आया, जब इसे भगवान को लगा कि कभी ये मन कर रहा है ना, खूब फूले फूल, जब देखा जहां देखो तहां कुसुम खिले, जहां देखो बगीचे में फूल खिले, भौरे बड़रार है, बढ़िया समय जब आया तो लगता है कि अब इसका मन है, तब भगवान ने मन किया। उसे तो भगवान अमना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीर छरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। तारात्रि उस रात्रि को, कौन रात्रि को? जब काम शरदोत्फुल्ल पूर्ण रूपेण चंद्रमा जो है खिला हुआ है, पूर्ण कलाओं से शरद ऋतु की रात्रि है, तब भगवान ने मन किया। भगवान के पास मने नहीं है, अकेले मन नहीं कर सकते, भगवान तो अमना है। भगवान तो तब मन करते जब कोई मन अपना देता है उनको, तब भगवान करते। और ये संकेत भी श्लोक करता है कि भगवान अकेले नहीं, और भी कोई है। भगवान अपि माने होता है भी, संस्कृत में अपि मीन्स होता है भी, और भी का प्रयोग कहाँ होता है? भीख का प्रयोग कैसे करते? जैसे कोई व्यक्ति आगे आगे बाजार जा रहा हो और पीछे से कोई आए देख ले कि फलाने भैया बाजार जा रहे, तो वो वहीं चिल्ला पड़े, भैया ठहरो ठहरो, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो इसका मतलब किसी और ने पहले मन किया। कौन? किसने मन किया? योग माया। किन्हीं संतों का, इसमें महंतों विद्वानों का तर्क है कि जिनका नाम नहीं अदस्य रूप से, उन्होंने सबसे पहले मन किया। राधा जी ने, रासेश्वरी राधा ने पहले मन किया, तो भगवान ने ही मन किया। योग माया है, योग माया उपासिता। मनश्चक्र भगवान के मने नहीं, चक्रे मनश्चक्र क्यों लिखते? मनश्चकार न लिखते। तो इसलिए अब भगवान ने क्या किया? उठा ली अपनी बांसुरी, कौन? आकर्षणी, सम्मोहिनी और मोहिनी, तीन प्रकार की बंसुरियां हैं। उठा ली, लिया पीताम्बर, अवसर देख रहे हैं कि निकले कैसे। छत पे थे, मैया अगर सो जाए तो हम निकल जाए।
लेकिन मैया सोने का नाम नहीं ले रही, आराम करने जाती नहीं। क्या करें क्या न करें। थोड़ी देर में मैया ने क्या किया, सोने जब गई तो सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी और सो गई। कन्हैया कहीं चला न जाए। अब ये वहां से उतरे, पूरे घर में महल में घूम आए, कहीं रास्ते नहीं। लेकिन एक पूरब दिशा में खिड़की खुली थी, वो बगीची की ओर उसका रास्ता जाता था। तो पूरब दिशा की खिड़की से कूद के बगीची में होके झार झुकटैन सो मुकुट को बचावत नागर नट सरकत एक झुकी सी लता के किनारे जमुना जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पीताम्बर अपना बिछा दिया और बिछा के पीताम्बर और बांसुरियां थी। अब कहा उठाली बांसुरी बुलाया जाए तो किसको पहले बुलाए। बांसुरी उठाकर बजाने का प्रयास किया तो बांसुरी बोली ही नहीं। जब बांसुरी नहीं बोली भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि देखो हमने इतनी इसकी सेवा की और इसने अपशकुन कर दिया, लीला करने जा रही तो बोल ही नहीं रही। तो भगवान उसको लगे तोड़ने, तो वृंदा देवी ने आके दौड़ के हाथ पकड़ लिया और पकड़ के हाथ कहा, करे सरकार ये क्या कर रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। भगवान ने कहा इसने लीला प्रारंभ करने में अपशकुन कर दिया, नहीं बोली, हमारा साथ नहीं दिया, इसको बड़ा गुमान हो गया, अब इसको तोड़ के दूसरी बना लेंगे। इतनी हमने सेवा की और इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं आई। जब सेवा का नाम लिया तो वृंदा देवी ने कहा सरकार तुमने बांस की लकड़िया की सेवा का करी, कायल के तेल लगाओ तुमने, क्या मालिश की। भगवान ने कहा सुनो हमने इसकी बहुत सेवा की। सयानो हस्ताब्जे, इसने कहा कि हम थक गई, लेटना चाहती है, चारपाई हमें चाहिए। तो सयानो हस्ताब्जे, हाथों पे धर के जब बांसुरी बजाते हैं ना तो कहा कि हमने इनको चारपाई दी, हाथों की चारपाई कहाँ रखे। सयानो हस्ताब्जे, जब हमने इसको हाथों की चारपाई दी तो इसने कहा सरकार तकिया लगा दो, ऐसे तो नींद आएगी नहीं, सर नीचे है, और अगर तकिया मिल जाए तो फिर हम सो जाए, तब से नींद आ जाए। तो कन्हैया कहते हमने इसको तकिया लगाई। वृंदा देवी ने कहा तकिया कहाँ से लाए। कहा सुनो सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, होठों पर धर के जब फूंक मारते तो कहा हम तकिया लगावत के होठ। सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, हाथों की चारपाई होठों की तकिया दी हमने। तो इसने कहा तो गर्मी थोड़ी हवा अगर हो जाए थोड़ी सी, पंखा कर दे तो नींद आवे, भी नहीं आई। तो हमने देवी पंखा किया, कैसे बोले हरे मंदादोला, जब बांसुरी बजाते हैं और तान में किसी गीत में जब मस्त हो जाते तो खूब अपनी खोपड़ी हिलाते, तो घुंघराले टेढ़े टेढ़े बाल जब हिलते तो कहा हम पंखा करते, हमने पंखा किया, बालों को पंखा, हाथों की चारपाई, होठों की तकिया। और फिर भी अब इसको नींद नहीं आई। हमने कहा अब तो सो जाओ देवी, ये बोली थोड़ी कसर है। सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, हरे मंदादोला अलक तितरा बीजित तनु, अलकों से हमने पंखा किया। और इसने कहा सरकार सब ठीक है लेकिन पाए हमारे दर्द कर रहे हैं, पैर, अगर कोई पैर हमारे दबा दे तो हम सो जाएं। तो वृंदा देवी किसी को नहीं बताया, आज तो नहीं बता रहे, हमने इसके पैर भी दबाए। वृंदा देवी को बड़ा आनंद आया, वो सरकार तुमने पैर कैसे दबाए। बोली दधानो साशंका, हमने इसके पैर भी दबाए, कैसे दधानो साशंकांग, अंगुली भी
रवि संवाहन विधि। जब फूंक मारते हैं तो छिद्रों से हवा काटते, जब कोई गीत गाते तो उंगलियां चलाते, तो कहा हमने कि पैर दबाए, ये पैर दबाए हमने अंगुली भी रवि संवाहन विधि। लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं आई। तथापि एकावनसी नहीं भजत मामात शुक्ला, फिर भी ये हमारे काम नहीं आई। इसने अब शकुन कर दिया, इसको तोड़ देंगे, बड़ा घमंड है, दूसरी बना लेंगे बांस की। जो इतना कहा, अब वो बोल पड़ी बांसुरी सरकार, हम तो भयबस नहीं बोली, ऐसा नहीं, तोड़ना नहीं। हमने सोचा रात्रि में आप परीक्षा तो नहीं ले रहे है? तो परीक्षा कहीं न लेते हो, इसलिए हम नहीं बोली। अरे और दूसरी बात ये है, आप अपनी गोपिकाओं को बुलाना चाहते हैं, उसमें कौन बड़ी कौन छोटी और किसका अपमान हो जाए किसका मान हो जाए, ये भी तो हमें पता नहीं है। कम से कम इशारा तो करते। अरे आपका आदेश हो जाए तो बोले शंकर, कहा लगे ये शंकर ध्यान। गोपिकाओं कौन कहे, हम शंकर जी का नहीं रहन दे उन कैलाश पर्वत पे, उनका ध्यान चुरा के यहाँ ले आवे। बोले शंकर ध्यान हरो अबही, कमलापति को निज धाम छुड़ाऊं। आपका आदेश हो जाए, शंकर जी आ जाएं और दौड़े दौड़े पीछे से कमलापति भगवान विष्णु चले आवे। कहो तो आप शरण करो। ये शंकर ध्यान हरो अबही, कमलापति को निज धाम छुड़ाऊं। और भागे सुरेश इंद्र सची तज के, इंद्राणी के छोड़ के भगे चले आवे। और मनमोहन माधव आके जो पाओ। अरे कम से कम श्राद्ध करो। भगवान ने कहा तो ठीक है। तो सबसे पहले रासेश्वरी राधिका का नाम नहीं लिया गया, टीका में तो है लेकिन स्पष्ट रूप से नाम नहीं है। लेकिन अन्य पुराणों के माध्यम से, विद्वानों के मत से कथा उन्हीं की है। तो सबसे पहले रासेश्वरी राधिका को बुलाया। अब देखिए कैसे, हे राधे हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने। जो कहा हे राधे, कान में पड़ी आवाज तो एकदम तैयार लगता कन्हैया बुला रहा, तो एकदम से तैयार होके बढ़ी। फिर कहा रे रात है ना, कहा जाता है कि एक बार के बुलाने में जवाब नहीं दो, हम तो तैयार हो गई जाने के लिए। फिर बुलाएगा तब देखेंगे। तो पुनः फिर आवाज आई, हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंदानने। फिर अपने साथ की गोपिकाओं को लेके आगे बढ़ी, फिर रुक गई। एक बार कहा कि 3 बार बुलाए रात में तब बोलो है? तो फिर तीसरी बार जब इन्होंने प्रतीक्षा की तो भगवान ने फिर कहा, हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंदानने, हे कांति कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी। एकदम से अपने झुंड के सखियों को लेके चल पड़ी। भगवान ने कहा तादाद है ज्यादा और एक एक करके बुलाएंगे तो 4-6 महीना तो उसी में निकल जाएगा। तो चलो जो झुंड में खास है, जो एक नेता है बड़ी, उसका नाम ले देंगे, सबको लेके आ जाएगी। तो देखिए कैसे, हे श्यामे, ये खास है और इनकी जितनी सहेलियां हैं सबको लिया इन्होंने और दौड़ पड़े। हे श्यामे सुभगे सुभाव चपले, चित्रे विशाखे प्रिय, हे चंद्रावली श्यामले च ललिते, भद्रे तुंग भद्रे स्वर्ण रेखे शुभे। अभी भी कोई अंत नहीं हो पा रहा, बहुत सारी गोपिकाएं हैं, कहां तक बुलाएं। तो भगवान ने क्या कर दिया, एक साथ सबको आवाज लगा दी, अन्याया
मम बल्लभा ब्रजपुरे ये तास्तूण गक्षताम। जितनी भी हमारी अन्य अनुरागिणी गोपिकाएं हैं वो सब चली आए दौड़ी। वन बंसी बजी यदुनंदन की तो मोह गई सिगरी ब्रजबाला। सब दौड़ी एकदम से है जैसे बाजी, जैसे बांसुरी बाजी तो सब लगे बाजी कहाँ बाजी है? सब भागी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, एकदम से झुंड के झुंड जाकर के कन्हैया को घेर के खड़ी हो गई। बंसी धुन में कुछ गाता हुआ मेरे सन्मुख इतराता है दिन। हम जानते हैं चतुराई तेरी, हंस के हर बार हंसाता है क्यों। ऐ कन्हैया फिर नैन कटाक्ष चला करके बुझती हुई आग जलाता है क्यों। अरे निष्ठुर व्यर्थ ना छोड़े हमें, सुलझे हुए मन को उलझाता है क्यों। कहने लगी गोपियां, ऐ कन्हैया मेरे सुलझे हुए मन को क्यों उलझाना चाहता है। और कहने लगी, ऐ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी। तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी। तेरी बंसी ने तेरी मुरली ने तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ कान्हा तेरी बंसी ने जुल्म करी। जाने ना ये पीर हमारी, ए लाला जाने ना ये पीर हमारी, या के बस भये आप मुरारी, या के बस भये आप मुरारी। क्योंकि ये तो बिसरे ना, ये तो बिसरे ना, ये तो बिसरे ना एक घड़ी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने जुल्म करी। तेरी बंसी ने तेरी मुरली ने तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुल्म करी, ओ लाला तेरी बंसी ने जुल्म करी, लाला तेरी मुरली ने जुल्म। बोलिए बंसी बजैया की, बोले कृष्ण कन्हैया की। भाई सारी गोपिकाओं ने जाके जब इनको घेर लिया तो कन्हैया ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे, आप लोग भला यहाँ कैसे।
ये घोर रात्रि है ना, और ये जो रात्रि का समय होता है अपने पतियों की सेवा करने के लिए होता है, और तुम लोग यहाँ आ गई हो, आखिर क्यों? प्रत्याग सभी लौट जाओ। गोपिकाओं ने कहा अच्छा अभी बुलाए थे, अब कह रहे हो लौट जाओ। रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्तुन सेविता। एखा रजन ये रात्रि घोर है। अब देखिए इसके पहले है कि चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है, इसलिए कह रहा रात्रि घोर है। घोर सत्य निवेशित सेविता, यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते, इसके दो अर्थ हैं। भगवान ने कहा ये यहाँ कोई अघोर रात्रि नहीं है, घोर रात्रि नहीं, रजन एखा अघोर रूपा इसका अर्थ हुआ। रात्रि घोर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा खिला हुआ है, बढ़िया स्वच्छ सी भी दिखाई पड़ती, बढ़िया रात्रि है। और यहाँ कोई अघोर खतरनाक जंगली जीव भी नहीं है, इसका असली भाव ये। और एक तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, उधर कह रहे हैं कि चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला है, चंद्रमा वाली रात्रि है, उजाला है, और यहाँ कह दे कि घोर रात्रि तो अंधेला है। इसका भाव ये नहीं, भाव ये है कि रात्रि अघोर रूपा है, यहाँ कोई माने सुंदर दिव्य छटा खिली हुई चंद्रमा की छटाएं हैं, रात्रि बढ़िया है, और यहाँ कोई भी जंगली ऐसा घोर जो है जानवर नहीं रहता जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए। फिर भी ये जो समय है पतियों की सेवा के लिए होता है। और भाई जाओ प्रत्याग सभी लौट जाओ, जाओ अपने अपने घर में। गोपिकाओं ने कहा ये अच्छा रहा कि पहले बुलाया, अब कहता जाओ। यही तो डर रहता है, बहुत छलिया है। कहा कि बुला रहा चिल्ला चिल्ला के, अब कहते हैं जाओ। उसमें एक ललिता नाम की गोपी थी, उसने कहा ये कोई जाए चाहे न जाए, हम जा रहे हैं। भाई जब उन्होंने कहा कि ये अपनी पति सेवा का समय है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? तो उसने कहा ये कोई लौटे न लौटे, हम लौट जाएंगे। उन्होंने कहा केवल समाधान कर देना एक शंका का। बोला कौन सी? बोले एक स्त्री थी, उसके पति बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने कहा कि तुम बाहर जा रहे हो, हमारा नियम है कि तुम्हारी पूजा करके तभी हम पानी पीती हैं। पूजा करके तुम्हें खिला के भोजन मतलब नहला धुला के पूजा करना, भोजन करना करा के तब भोजन करती हूँ, और आप बाहर चले जाएंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा। तो उसने कहा प्रिय चिंता न करो, एक ऐसा करो घर के बाहर निकल जाओ, गड्ढा है वहां से मिट्टी निकाल ले, और मिट्टी निकाल के एक हमें मान के मिट्टी का पति बना के धर ले, एक माटी का मटल्ला रख लो बना के, और उसी को हमें समझ करके पूजा करते रहना। स्नान ध्यान सब जो भी विधिवत पूजा होती करो, और बस तुम भी प्रसादी पा लिया करना, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आ जाएंगे। तो ललिता ने कहा सरकार ये बात थी। वो पति ऐसा समझा के चला गया पत्नी को। कन्हैया ने कहा फिर? बोले वो चला गया, कुछ दिन के बाद में जब वो लौटा तो तब लौटा जब मिट्टी वाले पति की आधी पूजा वो कर चुकी थी, और आधी अब बाकी थी। और तब तक ये पहुंच गए, कुंडी में इशारा किया, प्रिय खोलो दरवाजे, में आ गया। अब वो संकट में पड़ गई कि आधी पूजा अभी रह गई है, स्नान वस्त्र चंदन तो लगा लिया, भोग नहीं लगाया, अभी पूजा बाकी है ना। तो अब क्या करें? वो इस संकट में पड़ गई, परेशानी में पड़ गई, बेचारी डर गई कि अब क्या करें, अब हम इसकी पहले पूरी पूजा करें। या वो किमारा ठोक कर रह गए, ठोक रहे कुंडी की, पता नहीं भूखे प्यासे कैसे हैं, तो हम उनको बुला ला मैं कि इनकी पूजा करें। भगवान ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? बोले तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो स्त्री क्या करे, मिट्टी वाले पति की पहले पूजा करे या उसकी रोक करके अपने असली पति को लाए उसकी पूजा करे। भगवान ने कहा अरे
ये कौन सी बड़ी बात। मिट्टी का पति तब तक के लिए था जब तक असली पति नहीं थे, और जब असली पति आ गए तो मिट्टी वाले का जरूरत। जैसे कान में आवाज उसके पड़ी, उसको तत्काल वो पूजा रोक करके कुंडी खोल के असली पति को अंदर ले जाना चाहिए, उसकी पूजा करती विधिवत, और इसके बाद स्वयं भी जलपान करती, भोजन करती। जो इतना कहा तो दौड़ करके उस ललिता ने, उस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहा फिर हमें पागल क्यों बना रहे हो, फिर हमें क्या तुम बेवकूफ समझते हो। कन्हैया ने कहा मतलब जब तक हमने असली पति को नहीं पहचाना, या जब तक हमें असली पति नहीं मिला, तब तक हम माटी के मटिल्ला की पूजा करती रही। हम नहीं, सभी करती रही। अच्छा यहाँ ही बताओ, सब मिट्टी की मटिल्ला तो बैठे हैं, मिट्टी वाले तो हैं, तो सबकी ये मिट्टी के मटिल्लाओं की पूजा होती है। लेकिन जिस दिन असली पति मिल जाए, अर्थात भगवान मिल जाए, क्यों, उसको हम जगत पति कहते हैं। वो संसार का पति है, चर अचर सभी जीव जंतु यावत प्राणी मात्र का वो पति है। तो जब असली पति मिल गया तो फिर जो इतना कहा बात फंस गए, और कहा तुम्हें हम लीला दिखाए, लीला दिखाने के लिए लगे। अब तो बंधुओं, दो दो गोपियों के मध्य में एक एक होकर के नृत्य शुरू हो गया, और जब नृत्य शुरू हो गया, लीला प्रारंभ हो गई, तो घमंड हो गया एक गोपी को। यहाँ तक कि धीरे धीरे एक एक करके सभी गोपियों को घमंड हो गया, मात्र एक को घमंड नहीं हुआ। माने सबको लगता है कन्हैया हमारे पास है, सबसे ज्यादा हमको चाहते, किसी और के पास नहीं। वो कहती हमारे पास हमको ज्यादा चाहते, दूसरी बोलती हमारे पास हमको ज्यादा चाहते। सब अपने पास समझ रही थी। और भगवान का गर्वांकुर है भोजन। भगवान जनुवंकुर वो गर्भ तरु भारी, तो भेग डारी हम खारी, ये भोजन है। तो गर्वांकुर किसी के हृदय में उगा नहीं, भगवान उसको उखाड़ देते। और जो गर्वांकुर उगा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। मात्र जिसको घमंड नहीं था या गर्व नहीं था, उसको साथ ले लिया, अंतर ध्यान हो गए। विद्वान में कहा वो राधा जी थी। अंतर ध्यान हो गए तो सब लगी रोने लगी, खोजने। और वो उनको लेके दूर जंगल में जाके पहुंचे। अब राधा जी को भी लगा कि लगता कि हमें ज्यादा चाहते हैं और किसी को नहीं। क्यों, हमें लेके आए, सबको छोड़ आए, तो इन्हें भी अहम का अंकुर की जगह। तब तक भगवान ने क्या किया कि वहीं से पुष्प चुन चुन करके राधा का श्रृंगार किया है। शीश फूल और पुराने पुराने हुबेल बेसर पता नहीं क्या क्या गहने सब पुष्पों के बना करके राधा जी को पिन्हाए, श्रृंगार किया। बोले कि अब गोपिकाएं कहीं आ न जाए, चलो अब चलते हैं। तो राधा जी उठी, अंगड़ाई ली और का बोली अब हमारे बस का नहीं है, अब हम चल नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा यहाँ कोई सवारी मिलती नहीं, चलो। कहा थोड़ी देर बैठ लो तब चलना। जब राधा जी को लेके कन्हैया बैठ गए तो राधा जी ने एक बात कर दी, तेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, तेरो रंग नीको रे की। एक विरोध कर दिया, तेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, तेरो रंग राधा प्यारी, मेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, मेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी। राधा ने कहा आप समझी नहीं, आगे बात तो बढ़ाओ। क्या, मेरे सर पर पीठ मुकुट है, मेरे सर पर
से मुकुट हमारे सर पे जो मुकुट है ना, लगा मोर पंखा, कितना सुंदर दिव्य मुकुट है, और तुम्हारे सर पर है कौन मुकुट है? मेरे सर पर किरीट मुकुट है, मेरे सर पर मोर मुकुट है। और राधा ने कहा अच्छा ये बात, इसलिए तुम अच्छे लगते हो अपने को। राधा ने कहा सुनो प्रभु, तेरे सर पर किरीट मुकुट जो, तुम्हारे सर पर मुकुट जो। और सुनो मेरे ऊपर, मेरे सर पे क्या है? बोले बताओ, कुछ नहीं। बोले है मेरे सर पर तुम्हें बनवारी, तुम्हें बनवारी, रो रजनी को बनवारी, रो रजनी को रो बनवारी, रो रजनी को रो राधा प्यारी, रो रंग तो बात गई। अब राधा ने कहा, अब कन्हैया ने कहा तो चलो कोई बात नहीं। राधा ने कहा निर्णय करी लो तब चलो हिंदे। कन्हैया ने कहा चलो। राधा ने कहा अब हम पूछ रहे हैं, तेरो रंगनी कोरे की मेरो बनवारी, तेरो रंगनी कोरे की मेरे बनवारी, तेरो रंगनी कोरे की मेरो बनवारी, तेरो रंगनी कोहे की मेरो बनवारी। राधा ने कहा सुनो, मेरो रंग ऐसो जैसे रैन उजियारी, मेरो रंग ऐसो जैसे रैन उजियारी। और कन्हैया तुम्हारा ये बोले चलो हटाओ, छोड़ो हटाओ। राधा ने कहा निर्णय हो जाए, तुम्हारा बताओ कैसा है। मेरो रंग ऐसो जैसे रैन उजियारी, गोरी है ना। मेरो रंग ऐसो रैन उजियारी, तेरो। कन्हैया ने कहा छोड़ो हटाओ, देरी हो रही, गोपिकाएं आ जाएंगी पीछे से। ये बोले निर्णय कर लो। कन्हैया जब नहीं बताए तो राधा ने खुद ही बता दिया क्या। मेरो रंग ऐसो जैसे रैन उजियारी, कन्हैया तेरो रंग ऐसे जैसे, तेरो रंग ऐसो जैसे रैन अंधियारी, तेरो रंग ऐसे जैसी रैन अंधियारी, तेरो रंगनी कोरे मेरो राधा प्यारी, तेरो रंगनी कोहे की मेरो बनवारी, तेरो रंगनी कोहे की राधा
चलो चलो चलो, हंस पड़े। अब जब कहा चलो तो राधा बोली हमसे तो एक कदम नहीं चलो जाता। भगवान ने कहा यहाँ कोई वाहन थोड़ा ही अब है, कोई टेम्पो और ई रिक्शा चला तो नहीं है, बदले चलना पड़ेगा। ये बोली एक कदम नहीं चल पाए। भगवान ने कहा तो एक रास्ता है, ऊंचे वाले टीला पर तुम खड़ी हो जाओ और नीचे हम खड़े हो जाए, कंधा पर बैठ जाओ, तो फिर थोड़ी बहुत दूर तक ले चलेंगे। और हम कहीं जमीन में बैठ गए और तुम बैठ गए तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अब राधा थोड़ा आगे बढ़ी, ऊंचे टीले पे खड़े हो गई और कन्हैया पास में पहुंच गए। कामदेव ने कहा अब बात बनी। अपना पैर कंधे पर राधा जी ने रखा नहीं कि हम जीते। भगवान ने कहा लो बेटा अभी जीते हो तुम। राधा ऊपर खड़े हो गई, कन्हैया हो गए नीचे। भगवान ने कहा राधे आओ, तो ये बढ़ी, उठाया पैर और जैसे कंधे पर रखने के लिए आपने उपक्रम किया, इनका बदन जैसे झुका, भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। और जो भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान तो गायब हो गए और राधा जी नीचे। इन्हें होश नहीं रहो, फैल गया, इन्हें होश ही नहीं, नीचे आ गई। और जब नीचे आ गई इनको होश नहीं आया, तब तक पीछे से गोपिकाएं आ गई थी। कैसे आ गई? चिन्ह मिलाते हुए। उनको दो पैर मिले, दो पैर। किसी ने कहा कि वो कन्हैया अकेले नहीं गया है, यहाँ एक गोपी और साथ में गई है। सब बोली हाँ एक गोपी, देखो ये पैर बना हुआ है गोपी का और ये पैर है कन्हैया का। पहचानती थी गई। एक ललिता गोपी थी, उसने कहा अलग हटो, हम पहचाने कौन गोपी गई। जो उस गोपी ने मिट्टी में वो बना पैर देखा तो वो एकदम चिल्ला पड़ी, हम जान गई कौन गई। बोली अरे मनः चिंतय राधिकाया बामे पदांगुष्ठ तले यवादी। राधा जी गई, रधिया गई, रधिया राधा गई। कैसे राधा गई? तुमने कैसे जान लिया कि राधा जी गई है? बोले बामे पदांगुष्ठ तले यवादी। राधा जी के बाम पैर के नीचे, जो बाम पैर में जो अंगूठा है ना, बाएं पैर में, उस अंगूठे के नीचे जौ का निशान बनाए, उस सांप छपो है। बोले हाँ बात तो सही है। सब उठते गए, इकट्ठे मिल गए। राधा ने कहा तुम भली नहीं, कम से कम इकट्ठी तो नहीं, हमें तो अकेले में छोड़ गया। अब सबने खोजना प्रारंभ कर दिया, लताओं से सबसे पूछ रही, सभी से, हे तुलसी अगर मिल जाए तुलसी, तो कहा हे तुलसी तू मोह ही देगा हुलसी। पहले तेरी माल गोप गयन रक्षपाल, ऐसो देखो नंदलाल तो बताओ हे तुलसी। सबने पूछा, सब दक्षुलताओं से पूछ करके हारी तो लीला करने लगी, जो लीला भगवान ने की थी वो लीला। लेकिन उधर कामदेव चला गया, उसने कहा सरकार हम हार गए। भगवान ने कहा लगा टीका जल्दी, तो याद रखना अब तू मेरा चेला बनेगा, हमें बाप बनाएगा। अब यही आ गया प्रद्युम्न नाम के मारे भगवान कृष्ण का ये बालक बनेगा, कथा आगे आएगी कल, तो ये बालक बनेगा। स्वीकार कर लिया, चला गया। अब सब गोपिकाएं इकट्ठे बुलाई, बहुत प्रयास किया कि मिल जाए, बहुत खोजा लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो अंत में कह दिया अगर आप नहीं मिले तो हम प्राण छोड़ देंगे, अगर नहीं मिले तो अपने प्राण दे देंगे। सोनहु नाथ अगर तुम नहीं मिले, अगर तुम नहीं मिले तो हम अपने प्राण त्याग देगी, तुम्हारी सौगंध खा के हम कहती हैं प्राण छोड़ देगी। जो कसम भगवान की खाई, जान गए कि अब ये नहीं रहेंगे। तो तासाम आविर्भू छोरी इसमें मान मुखा मुजा। जैसे कहीं गए न हो, सुनता ही अति आरती गिरा करुणा निधि हरुआए। निकस गगन के गोद सो लो आलिपटे सब धा। आगे प्रभु
और जब मिल गए सभी ने घेर लिया और राधा रूठ के अलग बैठ गई कि सही लूंगी सारी जुदाई की रतियां। ऐ श्याम कि सही लूंगी सारी जुदाई की रतियां, लेकिन अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। सही लूंगी सारी जुदाई की रतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। 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 सही लूंगी सारी जुदाई की रतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। अभी न करूंगी बिहारी तो से बतियां। बिहारी तो से। अब आप लोग मात्र 5-6 मिनट का दीजिए उसको, बस 5-6 मिनट केवल इतने में। आइए सब बोलिए गोविंद भगवान की। अब राधा रूठ के बैठ गई तो यहाँ तक कि वो बिकाओ ने कहा अब तुम क्यों रो रहे, चलो री क्यों ना मानिन कुंज कुटीर। इसलिए तुम न रो, लेकिन नहीं मानी तो सभी ने इनको मनाया, बल्कि भगवान हाथों से अपने फूलों से हाथ बांध करके जब पहुंचे तब राधा और कहने लगे तुम कहाँ चले गए। भगवान ने कहा लीला शुरू कर दी और देवता का पूजन हमने किया नहीं, देवता का पूजन करने चले गए। उधर बैठे हैं दुर्वासा महाराज, तो कहा हमें क्यों नहीं ले गए। बोले हमने उपदेश दिया रात में स्त्री को अपने पति की सिवा किसी की पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। सवेरा हो जाए तो तुम कर लो। खैर आओ चलो लीला लगे दिखाने। फिर भी दो गोपिकों के मध्य में भगवान कृष्ण हो गए। सबको चलता हमारे पास है। और जब महारास प्रारंभ किया तो अब बिना भोले बाबा कैसे महारास हो। अगली बांसुरी बजाई तो वहां तक पहुंच गई। तो भोले बाबा भी पार्वती जी के साथ में महाराज की लीला करने के लिए पधार गए। यहाँ आ गए तो सब गोपिकाओं ने कहा ये तो कोई बाबा आ गया, ये कैसे आ गया हम लोगों के बीच में, पहचान नहीं पाई थी। खैर कन्हैया ने कहा नहीं जानते हो,
अभी तुम कह रहे हैं कि हमें नहीं लेंगे देवता के पूजन में, और घर बैठे देवता आ गया तो ये सेवा, अपमान कर रही हो। तो पकड़ा हाथ, वही स्थापना कर दी, बिठा दिया, लीला शुरू हो गई। और वही जो है जयकारा लगाते हैं, जय बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से जयकारा बोलते रहते हैं। और वहां लीला प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी की, भागवत जी में लिखा है ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते, और कोई कोई कहता है 6 महीने। चलो जो भी है, जो भागवत जी में लिखा, तो कहने का आशय ये है, वृंदा देवी से कहा था सुबह जब होने लग गया जगा देना। वृंदा देवी ने इशारा कर दिया, सवेरा हो गया, लीला का क्रम समाप्त हो गया। सुबह पूजा करने के लिए सीधे भगवान ने कहा चलो अब करो पूजा। तो यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। दुर्वासा तो ये हजारों थाल लेकर के पहुंची। यमुना जी बड़ी गहरी थी। कन्हैया ने कहा यमुना जी गहरी है तो उनसे बोल देना, कन्हैया हमारा बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें जगह दे दो, 5 हो जाओ। मुंह बना दिया गोपिका, और रात भर नाचे कूदे का बाल ब्रह्मचारी। लेकिन कह के देखे इसमें क्या बुराई, जितनी यमुना जी तेज बह रही थी, जो कहा वो 5 हो गई, गोपिका उस पार हो गई। दुर्वासा महाराज का पूजन किया, भोग लगाया। तो दुर्वासा ने जितने भी थाल, हजारों थाल लेके गई थी गोपिकाएं, तो वो हजारों थाल क्रमशः एक एक करके जैसे उठा के बढ़ाती रही, वैसे सारे लड्डू गटागट हजारों थाल के लड्डू खा गए। अब दुर्वासा ने कहा देवियों जाओ। ये बोली जाए कैसे? बोले कैसे आई थी? बोले ये कह के आई थी कन्हैया हमारा बाल ब्रह्मचारी है, तो यमुना जी हमें उथली हो जाओ, जगह दे दो, हम निकल जाए। तो वो उथली हो गई, हम यहाँ आ गई। अब वो फिर बढ़ गई होंगी, है? फिर अब तेज बहाव उनका हो गया, बहुत जल बढ़ गया, आप क्या करें? तो दुर्वासा ने कहा जाओ कह दो कि दुर्वासा जी कुछ न खाते हो, केवल दूब ही खा कर रहते हो। दुर्वासा मतलब क्या? दूर्वा या रसम पीत्वा, दूब खा के जो रहते हैं, रस पी के रहते हैं, दूब का वही दुर्वासा है। जो कहा गोपिकाओं ये जा कह दो यमुना जी से कि दुर्वासा जी कुछ न खाते हो, दूब छोड़ करके, तो 5 हो जाओ। मन में आग देखो हजारों थाल, सुनी बात नहीं, हमारे हाथों के खा गए बने भाई, और हाथों से खिलाए, औकात का कुछ खाते है ना। खैर आके कहा 5 हो गई, निकल आई। कन्हैया ने कहा पूजा कर आई। बोले कर तो आई, लेकिन हे समस्या पैदा हो गई। लेकिन का मतलब? बोले हाँ पूजा कर आए, लेकिन 2 ठग मिले। बोले अच्छा? बोले नहीं, एक ठगनी भी मिली। कन्हैया ने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, वो ठग कहाँ बताओ, उनको हम पकड़े हैं कहाँ, बताओ हमें कहाँ मिले। गोपिकाओं ने कहा बुरा लग जाएगा, बता दूंगी। बोले बताओ बुरा नहीं लगेगा। एक तो तुम ही ठाड़े हो, 6 महीने की रात बनाए, नाचे कूदे गाए, खेले हंसे गाए रोए, औकात बाल ब्रह्मचारी हूँ। एक हजारों थाल के लड्डू खा गए मेरे सामने, आंखों के सामने, औकात का कुछ खाते हैं ना हो। तो ये 2 ठग मिले हमको, और दोनों ठगों की बात मानने वाली वह ठगनी जमुनिया तुरंत 5 हो जाए। भगवान ने कहा अरे गोपिकाओं मुझे गाली दे लेती, यमुना जी को गाली दे लेती, चूंकि अपने थे, समीप रहते, ये अपने थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने हमारे भक्त को गाली दी है, इस अपराध के लिए अब क्षमा नहीं करेंगे। तुमने थाल तो रखे लेकिन उसका मंत्र नहीं सुना। तुदीयम वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, वो सारे थाल के लड्डू मुझे सौंप दिए, वो तो मात्र दूब ही खाता है, और तुमने भक्त का अपराध किया है, इसलिए हम माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें साफ देते हैं सभी को कि अब हमारा तुम्हारा 100 साल का बिछो हो जाएगा, 100 साल हमारा तुम्हारा कोई मिलना नहीं होगा। गोपिकाएं हाहाकार करके रह गई। जानते हो यहीं से कंस को मारने की, कंस की जीवन की टिकट काटने की भूमिका बन गई। आइए 2 बार भगवान के नाम बोलिए, गोविंद भगवान की। देखिए